गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। गुरुग्राम में विजयदशमी पर्व पर अनोखी शोभा यात्रा। न्यू कॉलोनी गुरुग्राम के योग साधक निकाल रहे शोभा यात्रा। बता दें कि सही खान पान, उचित जीवन शैली को लेकर संदेश दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, आज दशहरा है और जिस तरह से दशहरे को लेकर सभी लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि देखिए ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन धर्म की जीत हुई थी, यानी कि अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई का विनाश हुआ था। और इसीलिए गुरुग्राम में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। न्यू कॉलोनी गुरुग्राम के योग साधक ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सही खान पान, उचित जीवन शैली को लेकर ये संदेश दिया जा रहा है। ये संदेश इसीलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि देखिए आज के समय में जिस तरह से सही खान पान होना चाहिए, उसी को लेकर यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। उचित जीवन शैली को लेकर, जीवन किस तरह से जीना चाहिए उस शैली को लेकर ये संदेश दे रहे हैं। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, सही खान पान, उचित जीवन शैली को लेकर ये संदेश दे रहे हैं। गुरुग्राम में विजयदशमी पर्व पर अनोखी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। न्यू कॉलोनी गुरुग्राम के योग साधक निकाल रहे शोभा यात्रा। सही खान पान, उचित जीवन शैली को लेकर संदेश दे रहे गुरुग्राम में विजयदशमी पर्व पर अनोखी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। न्यू कॉलोनी गुरुग्राम के योग साधक ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सही खान पान, उचित जीवन शैली को लेकर संदेश दे रहे हैं। तो गुरुग्राम में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सही खान पान किस तरह से होना चाहिए उसको लेकर ये संदेश दिया जा रहा है। हालांकि उचित जीवन शैली को लेकर भी ये संदेश दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम में जिस तरह से विजयदशमी पर्व पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, उसी के चलते एक शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा भी अपने आप में काफी ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए उचित जीवन शैली को लेकर संदेश दिया जा रहा है। जीवन किस तरह से जीना चाहिए, जीवन में किस तरह से प्रयास करने चाहिए, उसको लेकर भी संदेश दिया जा रहा है। सही कहा, खान पान जो है, किस तरह से हमें खाना पीना चाहिए, उसको लेकर भी संदेश दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम में विजयदशमी के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। न्यू कॉलोनी गुरुग्राम के जो योग साधक हैं वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी खबर, आज दशहरा है और दशहरे के अवसर पर जिस तरह से आज रावण का दहन किया जाएगा और दशहरे पर लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। सभी तैयारियां जो हैं वो की भी गई हैं और इसीलिए ये शोभा यात्रा जो है वो योग साधक निकाल रहे हैं। सही खान पान, उचित जीवन शैली को लेकर ये संदेश दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम में योग साधक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से विजयदशमी है आज, दशहरा है आज, और दशहरा जो है वो इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई की जीत हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज गुरुग्राम में योग साधक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? संजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज विजय दशमी का पर्व है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुग्राम में एक अनोखी शोभा यात्रा का है जो आयोजन किया गया है, जिसमें कि तमाम जो लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में बीपी, शुगर, थायराइड, इस तरीके की जो बीमारी पनप रही है शरीर में, उसी के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम एक बड़ी भव्य जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही साथ एक स्टैचू इसके अंदर बनाए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 10 मुकुटधारी रावण पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कमजोरी, तनाव, थकान, एलर्जी, बीपी, मोटापा, इस तरीके की तमाम जो बीमारियां हैं लोगों को उससे जागरूक करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक स्टैचू भी बनाया गया है, जिससे आप देख सकते हैं तमाम जो मेडिसिन्स हैं, तमाम जो बीमारियां हैं जो आज के टाइम में लोगों में देखी जा रही हो, चाहे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, एलर्जी हो, इस तरीके की जो बीमारियां हैं लोगों को
को जागरूक करने के लिए गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी से ये एक अच्छी इस तरीके की जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। बिल्कुल आप संजय, देखिए इस तरह तमाम जो मैं बात करूं कहीं ना कहीं रावण और जो श्री राम भगवान का दरबार है वो भी सजाया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हनुमान जी और तमाम लोगों को यहाँ एक जो किताब है वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक भव्य आयोजन आज गुरुग्राम में किया गया जिसमें कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरीके से बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा कदम गुरुग्राम के इन लोगों ने उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन देखा जाता है कि बीमारी के चलते काफी लोगों को दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से काफी एक्सपेंस इलाज में होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे तमाम जो लोग हैं उनकी टी शर्ट पर भी जो है स्टैचू लगा हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, शुगर, कमजोरी, थायराइड, इस तरीके की तमाम चीजों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं जो रावण है वो भी लोगों को बुक्स है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 जो किताबें हैं आज गुरुग्राम के अलग अलग कॉलोनीज में और शहर के अलग अलग हिस्से में लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और मैं बात करूंगा रावण से, जिन्होंने रावण का सर आज की जो शोभा यात्रा है क्या विजन है और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सर हम इसमें सारी बीमारियों से मुक्त करा रहे हैं पूरी जनता को। इसमें ये कह रहे हैं कि थायराइड वगैरह ये सब जो बीमारियां हैं ये कभी नहीं होंगी, शुगर वगैरह। आप इन सबको ये बुक दे रहे हैं हम साथ में, ये बुक साथ में दे रहे हैं। इसके अंदर सारी बीमारियां घरेलू नुस्खे लिखे हुए हैं। कृपया पिज्जा, मोमोज ये सब खाना छोड़ो और अच्छा खाना व्यंजन करो, वेजिटेबल खाओ, बहुत अच्छा रहेगा और हमारे देश के लिए और हॉस्पिटल वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहेगा। किस तरीके से ये आइडिया है लोगों को जागरूक, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तो आप किस तरीके से मैसेज कन्वे करेंगे लोगों को? सर एक ये हमारी शोभा यात्रा निकाली गई है सिर्फ इसीलिए कि हर बंदा जागरूक और बच्चा बच्चा जागरूक हो जाए इस बात से। डॉक्टर साहब आपकी ये मुहिम है, तमाम जो हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय जिस तरीके से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और आप तमाम जो मनुष्य हैं उनके अंदर जो बीमारी है उनके वध करने की तैयारी में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। देखिए मेरा सीधा सा एक संदेश है, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं, तो मेरा सीधा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों को स्वास्थ्य का दान दूं। और आज की इस विजयदशमी की शोभा यात्रा में सीधे सीधे यही संदेश है कि अब आपको वो पुतले नहीं फूकने, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये सब आप पहले श्री राम निपटा चुके हैं। अगर आपको निपटाना है तो आप अपने शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर के रूप में राक्षस बैठा है, जो शुगर के रूप में राक्षस बैठा है, जो सिर दर्द के रूप में राक्षस बैठा है, जो मानसिक चिड़चिड़ापन है, उन राक्षसों पे तीर चलाइए, उन पे बाण चलाइए। और आज श्री राम का संदेश है कि ये बाण जो है ब्रह्मास्त्र नहीं है, बल्कि आपका सही खान पान पहला बाण, दूसरा खान पान सही जीवन शैली, तीसरा हम जो है नित्य योगाभ्यास करें। और साथ में आज हनुमान जी द्वारा ये 10,000 संजीवनी बूटी बांटी जा रही हैं। ये संजीवनी बूटी की खास बात यह है कि इसमें टेस्टेड हमारे द्वारा 20 साल से प्रयोग किए जाने वाले होम रेमेडीज हैं। वो होम रेमेडीज जो एक तरह से आपकी 90% तक डॉक्टर विजिट कम कराएंगी। आपको पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, आपको कुछ हो, आप ये पुस्तक उठाइए, अपने किचन में जाइए, सबके किचन में ये सामान मिलेगा और 90% आप अपने ठीक हो जाएंगे। ना राक्षस आपके तन को खाएंगे, ना मन को खाएंगे, ना धन को खाएंगे और ना ही आप अकाल मृत्यु के शिकार बनेंगे। तो एक सामाजिक चेतना के लिए ये शोभा यात्रा है। हमारा यही संदेश है कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा, तभी हमारा देश स्वस्थ होगा और तभी विश्व स्वस्थ होगा। बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं है। शास्त्र भी बोलता है कि यदि आपको धर्म करना है, अर्थ जाना है, काम, मोक्ष, किसी रास्ते में जाना है, आपको स्वस्थ होना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य कहाँ से ये जो शोभा यात्रा है लोगों को जागरूक करते हुए निकलेगी? देखिए ये शोभा यात्रा सनातन योग स्थली न्यू कॉलोनी से शुरू होकर के ये अब इस समय हम जो है कृष्णा कॉलोनी में है, यहाँ से हम 7 सेक्टर एक्सटेंशन जाएंगे। एक्सटेंशन के बाद हम ज्योति पार्क जाएंगे। ज्योति पार्क डॉक्टर साहब बजरंग बली हनुमान जी भी मेरे साथ हैं। सर कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आज काफी अहम दिन है और भगवान श्री राम के साथ जो हनुमान का कहीं ना कहीं जो एक रोल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप राम भक्त भी हैं। रावण को तो हम हजारों साल पहले मार चुके हैं। अब हमारे पास 3 बाण हैं, सही खान पान, सही जीवन शैली और नित्य योग। इससे हम अपने अंदर की सारी बीमारियों को
मारेंगे, यही हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। जो बुक्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर गुरु मंत्र है, लोग अपना ख्याल अपने घर बैठकर रख सकते हैं जो कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े उनको? इसमें बहुत सारी बीमारियों की दवाइयां हैं, नुस्खे हैं, उसे आप अपना घर पे बैठ करके दवाइयां बना सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो बिल्कुल साधना, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं उनको जागरूक किया जा रहा, और बिल्कुल इस तरीके से हनुमान जी ने भी लोगों को जागरूक किया, और साथ ही साथ जो रावण है जिसका आज के दिन श्री राम भगवान ने वध किया था, उन्होंने भी लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। करीबन 10,000 से ज्यादा जो बुक्स है वो आज लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जिसमें कि तमाम वो नुस्खे हैं कि वो घर बैठकर ही अपना इलाज कर सकते हैं। जी संजय, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें, उसमें साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर अपने जीवन से बीमारियों को किस तरह से दूर किया जाए, इसका संदेश दिया जा रहा है। संजय, ये भी जानकारी दीजिए कि कितने लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और किस किस कॉलोनी को कवर किया जाएगा आज? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में, और साफ तौर पे मैं आपको बता दूं गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ से ये जो शोभा यात्रा है ये शुरू हुई थी, और इसके बाद सेक्टर 7 एक्सटेंशन, गीता भवन और इस तरीके से मदनपुरी, गुरुग्राम के दर्जनों ऐसी कॉलोनी है जहां पर ये शोभा यात्रा निकलेगी, और लोगों को जो उभरती हुई बीमारी हो, चाहे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, एलर्जी हो, उनके प्रति जागरूक करेंगे, और साथ ही साथ एक जो बुक है वो उन लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो अपना इलाज घर बैठ के कर सकते हैं, ना कि उनको डॉक्टर के पास जाकर वो इलाज लेना होगा। जी संजय, जिस तरह से आपने वो भी तस्वीरें दिखाई कि लोगों को ये जो बुक है वो बांटी जा रही है, तो बात करें सही खान पान को लेकर क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया कि जो ये पिज्जा है, बर्गर है, इन सब चीजों को दूर रखना चाहिए अपने जीवन से, तो सही खान पान को लेकर क्या संदेश दिया जा रहा है? अगर संदेश दिया जा रहा है तो क्या वो लोगों तक पहुंच पाएगा? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से सही खान पान की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब मैं बात करूं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एक स्टैचू है रावण के रूपी में 10 जो सर है उसके, और साफ तौर पे उसमें आप देख सकते हैं शुगर, मोटापा, बीपी, एलर्जी, थायराइड, अनिद्रा, तमाम तनाव, कमजोरी, इस तरीके की जो चीजें हैं वो उसके अंदर मेंशन की गई है। तमाम मेडिसिन है कि अब आप डॉक्टर के पास ना जाएं, और जो किताब दी जा रही है उसमें तमाम वो घरेलू नुस्खे हैं कि आप घर बैठकर वो इलाज कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार अब हम बात करें फास्ट फूड या इस तरीके का जो खान पान है वो लोगों को कहीं ना कहीं अब बीमारी की तरफ घेरता आ रहा है, और यही एक बड़ा कारण है, और इसी के चलते उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि सबसे पहले जो स्वस्थ खाना होगा वो आप खाइएगा, और जो मैदा है, चाहे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, इस तरीके से ऑयली फूड से आप बचे, जंक फूड से बचें, और जब आप इन चीजों से बचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्वास्थ्य है वो काफी बेहतर होगा। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है कि उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे, और जिस तरह से खान पान जो है वो सही तरीके से लोग अपने जीवन में यापन भी